हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड टॉपिक हमारा है डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर में मेजॉरिटी क्या होता है, डिस्प्ले हमारी डिजिटल होती है, डिजिटल डिस्प्ले यानी कि एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले रहेगी। ठीक है, और सेम टू सेम हमने जो एनालॉग मल्टीमीटर में देखे थे वैसे ही फंक्शन रहेंगे। ठीक है, थोड़ा मोटा ही चेंज है, आप दोनों में सेम टू सेम जैसा ही फिगर रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर में दो सब पार्ट्स है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर्स हैं, जिसमें एक है हैंड हेल्ड टाइप यानी कि छोटा वाला पॉकेट। आप टैबलेट और लैपटॉप कैसा रहता है वैसा, टैबलेट और लैपटॉप के जैसा, या फिर लैपटॉप और आप गिन सकते हो लैपटॉप और कंप्यूटर के जैसा, यानी कि हैंड हेल्ड है वो। जो भी हैंड हेल्ड वाला है यानी कि हम हाथ में पकड़ के इजीली मेजर कर सकते हो, जो टेक्नीशियन अपने साथ रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टीम या टेक्नीशियन टीम रहती है वो अपने साथ रखती है घर पे, मतलब कहीं पे भी काम करने जाए तो वो हैंड हेल्ड रहता है, छोटा सा साइज़ होता है, अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हो। और वो इंटरनल बैटरी, इसमें बैटरी हम पावर सेल लगाते हैं, सेल लगाते हैं, उससे चलता है। और टेबल टॉप यानी कि वो कंप्यूटर के जैसा होता है, हमारा डेस्कटॉप के जैसा होता है, जिसमें बैटरी सप्लाई या फिर बैटरी बैकअप नहीं होता है, हमें एक्सटर्नल सप्लाई पे उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर का डायग्राम कैसा रहता है। ठीक है, ये सब आपको, बाकी का चीज़ आपको पढ़ना है, कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम इसके जैसा ही है, इनपुट है, फिर जो हमने स्विच सिलेक्ट करनी थी वो स्विच सिलेक्ट करना है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो, डीसी वोल्टेज डिवाइडर, रेक्टिफायर, फिर करंट सेंसिटिव रजिस्टर एंड ओम्स कन्वर्टर। डीसी वोल्टेज डिवाइडर मैंने बोला था, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा बड़ा वोल्टेज ले रहा हूँ तो हमारा ये डिवाइसेस की, ये हर एक डिवाइसेस क्या होता है, बहुत छोटे से लेवल में काम करते हैं, छोटे से पावर पे काम करते हैं, तो उसके कॉम्पिटिबल लेवल में लेके जाने के लिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डालेंगे, जो वोल्टेज को डिवाइड करता करता धीरे धीरे करके कम कर देगा, और वो छोटी वाली रेंज को सेंसिटिव करके डिस्प्ले में इसका रीडिंग बताएगा। ठीक है, इसके बाद है रेक्टिफायर तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, एसी है, इसलिए क्या करना है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे, और डीसी को कन्वर्ट करने के बाद रेक्टिफायर प्लस डिवाइडर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ही है। फिर ये आपको हम बोल सकते हो कि नया वाला पॉइंट है, तो नया वाला पॉइंट है करंट सेंसिंग रजिस्टर। वो तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, V इज इक्वल टू IR, सिर्फ आपका नाम चेंज हुआ है, फंक्शनिंग तो सेम ही, वोल्टेज करंट सेंसिंग रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर है, उसका वैल्यू हमें पता है, और वो क्या करेगा, करंट सेंस करेगा, कैसे, वोल्टेज ड्रॉप को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, लेकिन R हमारा क्या है, फिक्स है, तो V प्रोपोर्शनल टू I कर सकते हैं। जितना वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा उतना करंट ज़्यादा होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा उतना करंट कम होगा। तो ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, वो हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने एनालॉग में किया था। ओम्स कन्वर्टर मतलब V इज इक्वल टू IR, यही सेम टू सेम पीछे वाला भी जो रेजिस्टेंस वाला देखना था वो। ये क्या है, डीवीएम का क्या है, डिजिटल वोल्ट मीटर, यानी कि ये क्या करता है, ये जो एनालॉग टर्म्स है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो क्या है, ये रेंज होती है, उसको क्या करता है, क्या करेगा, ये जो टर्म्स आएगी उसको ये मेजर करेगा। सॉरी, ये एसी में से डीसी किया, ये भी डीसी, मतलब हर एक चीज़ डीसी आएगी, उसके ऊपर से ये उसकी छोटी सी रेंज यानी कि 2 वोल्ट की रेंज में सेट करेगा, और उसके बाद वो डिस्प्ले में डालेगा। यानी कि ये पूरा जो भी है फंक्शन, मैं यहाँ पे 200 वोल्ट मेजर करूँगा ना, ठीक है, इसका जैसे कि हमारा डीसी वोल्टेज मैक्सिमम कैपेसिटी है 200 वोल्ट मेजर करने का, तो इसका मैक्सिमम रीडिंग 2 का है, तो 200 को 2 के साथ कंपेयर करके वो रेशियो में डाउन करके फिर डिस्प्ले में वही दिखाएगा जो ये है। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे हम हर एक डिवाइस के या हर एक कंपोनेंट में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले क्या करता है, ये जो वोल्टेज है उसको डाउन करेगा, और डाउन करने के बाद मेजर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले है, वो या एलईडी या एलसीडी टाइप हो सकता है। ठीक है, जो हमने बोला हैंड हेल्ड टाइप यानी कि छोटा वाला डिस्प्ले है, उसमें एलसीडी होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके थे एलसीडी और एलईडी के डिफरेंस में, कि एलईडी का पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे हम कंप्यूटर जैसे कि हमारा डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम रख सकते हैं। लेकिन एलसीडी कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा
हैंड होल्ड है वो, ठीक है। तो ये मेरा जो दो था ना, इसमें हम करेंगे LCD और इसमें यूज़ करेंगे LED, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मल्टीमीटर, उसका फंक्शनिंग, इसका हर एक चीज़ का फंक्शनिंग और ये क्या है, ये हर एक चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक है। ये जो मैंने हर एक चीज़ दिखा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रंट पैनल लेआउट। इनमें है इनपुट सॉकेट और सिलेक्टर स्विच। इनपुट सॉकेट क्या है और सिलेक्टर स्विच क्या है मैं बताता हूँ। फ्रंट पैनल लेआउट यानी कि ये तो ब्लॉक डायग्राम था, अभी एक्चुअल में मल्टीमीटर दिखता कैसा है तो उसके लिए हम ये देखेंगे। तो इसमें है इनपुट सॉकेट और सिलेक्टर स्विच, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है ना सबको, ठीक है। तो ये मेरा ऑफ है, यहाँ पे थोड़ी लाइट आएगी तो दिखेगा आपको, देखो ऐसा दिखेगा, चल रहा है, ठीक है। अभी मैं ये शुरू करके नहीं दिखाऊंगा, हम जब फिजिकली देखेंगे, कोचिंग क्लास में मिलेंगे कोरोना के बाद, तो मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल में हमने क्या दिखाया था, इनपुट सॉकेट एंड सिलेक्टर स्विच, ठीक है। फ्रंट पैनल लेआउट में इनपुट सॉकेट एंड सिलेक्टर स्विच, यानी कि ये मेरे इनपुट सॉकेट है, ये यहाँ पे 1 2 3 दिए गए हैं, वो सेम टू सेम 1 2 3 ये वाला है। एंड सिलेक्टर स्विच मतलब ये मेरी सिलेक्टर स्विच है, वो मैं बोल रहा था ना वोल्ट मीटर DC वोल्टेज, तो यहाँ पे AC वोल्टेज, यहाँ पे करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखो ये ओम लिखा है, ओम सिलेक्टर स्विच। तो ये मेरा एरो यहाँ पे आ गया, यानी कि ये रजिस्टर वाली, मुझे 200 ओम तक करना है तो यहाँ पे मेजर रखूंगा जैसे ये। फिर 2000 यानी कि 2000 ओम तक का रेजिस्टेंस ये मेजर करना है तो यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ पे रखूंगा। ये वाला मेरा क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर मत करना, ये तो बेसिक डायग्राम है, ये कंपनी के हिसाब से अलग अलग आते हैं। ये क्या है, V और ऊपर के उसके ऊपर नॉर्मल वाला है, यानी कि ये DC वोल्टेज रेंज है, मुझे DC 200 मिली वोल्ट मेजर करना है तो यहाँ पे रखूँगा, DC 20 वोल्ट यहाँ पे करूँगा, DC 200 वोल्ट तक मेजर करना तो यहाँ पे रखूँगा। आप DC वोल्ट कहाँ पे होता है आपका DC वोल्टेज, आपकी बाइक की बैटरी में, तो आपको वो 12 वोल्ट रहती है। इलेक्ट्रिक बाइक में 24 वोल्ट रहता है, तो ये मुझे बाइक का बैटरी यूज़ करना है, यहाँ पे रख के मेजर करूँगा। इलेक्ट्रिक बाइक का रखना है तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम हाई अप टू 1000 वोल्ट भी ये मेजर कर सकता है, ठीक है। ये वाला हमारा AC वोल्ट है। हमारे घर में क्या है 200 और 750, हम 200 नहीं रखेंगे, घर का मेजर करना है तो, क्योंकि हमारा घर का वोल्टेज कितना होता है 220, तो ये तो 200 तक का ही मेजर करेगा, तो हमें 750 में रख के AC वोल्टेज मेजर करेंगे। ये करंट सेम टू सेम, ये करंट की रेंज है, जो रेंज में हमें रखना है 1 2, ये माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर है, फिर मिली एम्पियर में से एम्पियर वाली रेंज लेनी है तो यहाँ पे है। तो ये हर एक चीज़ है, ठीक है। और ये वाले मेरे क्या है, इनपुट प्रोब्स है, ठीक है। क्या है ये, इनपुट सॉकेट है, यानी कि अगर मुझे वोल्टेज, ये ग्राउंड है कॉमन, यानी कि मेरा ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पार्ट ये दोनों है। लेकिन ये देखो A है और V है, यानी कि मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा प्लस पार्ट, और मुझे करंट मेजर करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा। यानी कि मेरा मल्टीमीटर है, ठीक है। इसमें ये प्लस एंड माइनस 2 पार्ट्स रहते हैं और उसके एंड है। तो प्लस कॉमन, यानी कि ये कॉमन है, कॉमन तो मैं यहीं पे रखूंगा, कॉमन यानी कि मेरा नेगेटिव या ग्राउंड, ठीक है। और अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो वे V के पास रख के यहाँ पे करूँगा, और फिर जो V वाला सेटिंग है उसमें जाऊँगा। और मुझे करंट सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल के करंट वाले यानी कि A वाले में जाऊँगा। देखो A वाला लाइन यहाँ पे लगा हुआ है तो A वाले में जाऊँगा और फिर ये A करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे A वाले में रखा और V करके वोल्टेज मेजर कर लिए तो ये मेरा डिवाइस फॉल्टी हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ भी जल जाए, डैमेज भी हो जाए, तो ये और ये सिलेक्ट करने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्ले, यानी कि मेरी डिस्प्ले में क्या क्या होता है, ठीक है। ये हमारा हैंड हेल्ड था और ये टेबल टॉप डिस्प्ले था, यानी कि ये इंडस्ट्रीज में और वहाँ पे यूज़ होता है। ये डायग्राम को आप उतना ब्रीफली देखना भी मत, क्योंकि ये इसमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं है, नहीं लिखा है, हम इसको रेफर करके चलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले में क्या क्या है, डिस्प्ले में ऑन ऑफ कंट्रोल स्विच। ऑन ऑफ कंट्रोल स्विच मतलब ऑन ऑफ वाली स्विच रहती है। इसमें ऑन ऑफ वाली ये है, मतलब जो इक्विपमेंट में ऑन ऑफ वाली स्विच अलग रहती है, जो टेबल टॉप है उसमें, और इसमें तो क्या है, ये सब ये ऑफ है। देखो यहाँ पे करेंगे या कुछ भी ऑन हो जाएगा, ठीक है।
फिर पायलट इंडिकेटर, इट इंडिकेट्स वेदर द पावर इज अवेलेबल टू डीवीएम, और एक ये हमारा इसके लिए है, टेबल टॉप के लिए। अगर पायलट इंडिकेटर यानी कि कुछ इंडिकेट करेगा, यहाँ पे कुछ पायलट इंडिकेटर रहेगा, ये वाला 2 नंबर, ठीक है। ये यहाँ ये मेरी स्विच ऑन और ऑफ की है, ये 2 नंबर है वो क्या है, पायलट इंडिकेटर, यानी कि कोई डिवाइस मेरा शुरू होता है तो उसमें कैसे लाइट रहती है, रेड कलर का लाइट जला रहता है कि भाई चलो ये डिवाइस ऑन है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का मेरा पायलट इंडिकेटर है। अभी हम 3 नंबर पे आएंगे। 3 नंबर क्या है, इनपुट बाइंडिंग पॉड्स, यानी कि ये इनपुट यहाँ से हम देंगे, ठीक है। द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज गिवन टू दिस पोर्ट्स, यानी कि 3 नंबर में मुझे जो मेजर करना है वो 3 और 4 नंबर के बीच में हम देंगे। किस में करेंगे, 3 और 4 नंबर के, यानी कि ये वाले थे ना, 1 2 1 2, ठीक है। ये तो कॉमन ही था, या फिर ये 2 में रखेंगे या फिर ये 2 में रखेंगे। वैसा ही इसमें क्या है, 3 नंबर के 2, ये जो 2 होल्स है उसमें रखेंगे, ठीक है, जो 2 प्लस और माइनस, ठीक है। फिर है फंक्शन स्विच, बराबर, ठीक है। ये मल्टी पोजिशन फंक्शन स्विच, मतलब ये कैसा स्विच था मेरा, ऐसे ऐसे घुमाते थे हम, करंट मेजर करना है तो ऐसे घुमाएंगे, वैसे इसको 4 नंबर को हम घुमाएंगे। कौन सा फंक्शन हमें करना है, वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है उसके हिसाब से, ठीक है। और 5 नंबर है वो रेंज स्विच है। ये 5 नंबर है वो रेंज मतलब क्या है, देखो इसमें क्या था कि एक ही वोल्टेज, देखो इसमें क्या था वोल्टेज थे, उसमें हम अलग अलग सेट करते थे, वोल्टेज में गए और उसमें एक ही ऑप्शन के हिसाब से कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक जाएगा वोल्टेज में और दूसरा वाला वोल्टेज की अलग अलग रेंज करेगा, ऐसा इसमें है एक ही स्विच है, यहाँ पे 2 स्विच है, यानी कि मैं वोल्टेज में ऐसा, इसमें क्या है, मैं एक ही साथ वोल्टेज और उसका रेंज दोनों एक ही इसके साथ सेट कर सकता था, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से आपको फंक्शन सेट करना है, यानी कि वोल्टेज करना है, मेजर करना है, यहाँ पे उसकी रेंज सिलेक्ट होगी, यानी कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज डाला, फिर आप रेंज सिलेक्ट करोगे कि भाई अप टू 10 वोल्ट मेजर करना है, 10 to 50 वोल्ट मेजर करना है, 50 to 100 वोल्ट मेजर करना है, वो रेंज यहाँ पे सिलेक्ट होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आएंगे आगे की चीज़ों पे। ये हर एक चीज़ का मैंने दिखा दिया। और ये डिस्प्ले, ये वाला हमारा, ये मेरा डिस्प्ले है, तो ये आप बुक के साथ कंपेयर कर सकते हो। डिस्प्ले है वो मैंने बोला था कि ये जो घर डेस्कटॉप टाइप का होता है, डेस्कटॉप टाइप का, ठीक है, जिसको हम टेबल टॉप डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या एलईडी आएगी, एलसीडी नहीं आएगी, क्या आएगी, एलईडी डिस्प्ले। ये आपके कॉलेज में शायद आपको दिखाए, पता नहीं, इलेक्ट्रिकल वाली किसी लैब में अगर आपको जाने को देखने को मिले तो ये आपको यहाँ वहाँ पे ऐसा मिल जाएगा डिस्प्ले देखने के लिए, ठीक है। ये टाइप ऑफ डिस्प्ले है, ठीक है, 0.5 एलईडी या एलसीडी। लेकिन मेजोरिटी हाउस होल्ड में क्या रहता है, टेबल टॉप में हमारा एलसीडी नहीं रहता है, एलईडी ही रहेगा, ठीक है। फिर ये डीसी वोल्ट का रेंज अभी हम देखते हैं। मैंने बोला था ना, डीसी वोल्ट मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट रेंज सिलेक्ट करनी होती है। मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया कि मुझे वोल्टेज, डीसी वोल्टेज मेजर करने हैं। फिर आपको दिमाग में आएगा कि रेंज कैसे पता चलेगी, तो ये आती है 1 2 3 4 रेंज आती है। 2 यानी कि 2 वोल्ट तक। अगर मुझे 2 वोल्ट से ज़्यादा मेजर करना है, अप टू 20 वोल्ट डीसी, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे दिखे थे ना, तो ये घूमेंगे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करने के वाले बटन से वो ऐसे ऐसे घूमेंगे। जैसे मैं ये घुमा रहा था ना, वैसे ये भी घूमेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज का रेंज है, ये करंट एसी वोल्टेज का रेंज है, डीसी वोल्टेज का रेंज है, ये डीसी एम्पियर का रेंज है, यानी कि 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर तक, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूरेसी है 1%, ये हर एक का एक्यूरेसी है वो 1% के हिसाब से, यानी कि 1% यानी कि 100 एम्पियर दिखाएगा तो क्या होगा, एक्यूरेसी 1%, यानी कि वो 99 से 101 के बीच में होगा, ठीक है। एसी एम्पियर का भी वही है, एम्पियर कितने, 0.2 मिली एम्पियर, 2 एम्पियर, 20 एम्पियर, 200 है, 2000 मिली एम्पियर तक आपको करेंगे। और ये एसी एम्पियर है, एसी एम्पियर, और एसी क्या है, हमारा अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज भी के 40 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेंज सपोर्ट करेगा, यानी कि ये 30 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी है, एसी सिग्नल है, या फिर एसी का करंट फ्लो, एसी सिग्नल है वो 40 हर्ट्ज से बिलो का होगा, या फिर अबव 5 किलो हर्ट्ज, तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टेंस का भी मैंने बताया था कि ये जैसे ये अलग अलग रेंजेस है,
अलग अलग रेजिस्टेंस का रेंज है, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस वाला सिलेक्ट करूंगा और फिर ये रेंज यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, 0.22 2000 किलो ओम। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू, और हर एक का आप एक्यूरेसी 1% आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीटर। ठीक है, तो मेन डिजिटल मल्टीमीटर का एडवांटेजेस क्या है? तो मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर इज दैट मेजरमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज कैन बी मेड एक्यूरेटली एंड इजी बाय सिंगल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमारा क्या था पहले क्या था कि हम जो पहले मेजर करते थे वो एनालॉग से करते थे, लेकिन उसमें क्या एक्यूरेसी नहीं आती थी ड्यू टू वेरियस रीजंस, और वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर एक्यूरेसी इज मोर, वो ऑब्वियसली एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैनुअल रीडिंग नहीं है। ठीक है, वो सेकंड वन इज गुड रिजोल्यूशन इज अवेलेबल, यानी कि हाई रिजोल्यूशन है। ठीक है, हम क्या था एनालॉग में क्या करते थे 0 2 0 1 0 5 10 15 ऐसा करते थे, यहाँ पे रहेंगे तो हमें रिजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें अप टू माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर तक का भी रिजोल्यूशन इसमें मिलेगा। ठीक है, रीडिंग्स कैन बी टेकन फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, दूर से भी हम देख सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले से। ठीक है, देर इज नो पर्सनल एरर, यानी कि हमें पर्सनल एरर नहीं आएगी। यहाँ पे हम अंदाजे से लिखते थे, मैं कुछ लिखूंगा फिर आर्यन कुछ लिखेगा, ध्रुवम कुछ लिखेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एक ही नंबर होता है, वही आएगा। तो रीडिंग अलग अलग बंदे रहेंगे तो भी एरर नहीं आएगी, सेम ही रीडिंग आएगा। रीडिंग कैन बी टेकन इजीली एंड क्विकली, फटाफट हम ले सकते हैं क्योंकि नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी से देखने की जरूरत नहीं है। जो फिगर आया नंबर आया वो डिस्प्ले में वो लिख लेंगे, तो इजीली और क्विकली हो सकता है। It does not load the source as its input impedance is high, यानी कि सोर्स पे वो ज़्यादा बर्डन नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है पता है, आपको पता होगा जब हम बाइक या बाइक का सेल्फ स्टार्ट लगाते हैं ना, तो कभी कभी बाइक दबती है। ठीक है ना, बाइक सेल्फ स्टार्ट मारेंगे तो बाइक दबेगी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। जो सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है ना, उस पर सोर्स पे लोड नहीं पड़ता है। लेकिन ये आपको ये फंडा है ना, आपको डिग्री आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो तो आपको, या इलेक्ट्रिकल करोगे ना तो पता चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, वाइड रेंज इन पॉसिबल एंड ऑटोमेटिक पोलरिटी आइडेंटिफिकेशन इज गिवन, यानी कि अगर मैं बोल रहा था ना प्लस है ये वाला, ये कैसा है कॉमन है, और ये क्या है जैसे कि वोल्टेज में मेजर कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्लस रखूंगा, यहाँ पे मैं ब्लैक वाला माइनस रखूंगा, प्लस वाला रेड रखूंगा। अगर मैंने गलती से प्लस वाला इधर डाल दिया, माइनस वाला इधर डाल दिया ना, तो ये डिस्प्ले में है ना माइनस वोल्टेज प्रोवाइड करे दिखाएगा। क्या बताएगा यहाँ पे माइनस, देखो ये ब्लिंक हो रही है ना, ऐसा माइनस वोल्टेज दिखाएगा। माइनस वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा तो मतलब पता चल जाएगा हम उल्टा मेजर कर रहे हैं, प्लस माइनस है और माइनस प्लस है। ठीक है, इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज, मतलब छोटा है, मतलब ये देखो आप हाथ में रह जाए, मतलब मेरे हाथ की साइज का ही है। ठीक है, एज देर आर नो मूविंग पार्ट्स द लाइफ ऑफ द मीटर इज लॉन्ग, यानी कि मूविंग पार्ट्स नहीं है। उसमें क्या था एनालॉग में, हमारा एक क्या था, ये एनालॉग वाला मीटर था ना, मूविंग कॉइल था ना, मैग्नेटिक कॉइल जो ऐसे ऐसे स्पीडोमीटर में घूमती है, फिर डाउन होती है तो चली जाती है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, आउटपुट इज बीसीडी टाइप, सो इट कैन बी इंटरफेस्ड विद द कंप्यूटर। अभी एडवांस डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए हैं जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, और वो आप कंप्यूटर में सीधा डायरेक्ट उसका प्रिंट निकाल सकते हो, वेव फॉर्म्स के रीडिंग का ऑटोमेटिक सेव करवा सकते हो। ठीक है, तो ये भी अभी पॉसिबल डिजिटल मल्टीमीटर की वजह से हो गया है। इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट जीरो वाइल मेजरिंग रेजिस्टेंस, इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट जीरो वाइल मेजरिंग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एनालॉग टाइप ऑफ मल्टीमीटर। ये क्या है पता है आपको, कि जब एनालॉग मल्टीमीटर रहता है तो उसको आपको जीरो एडजस्टमेंट सेट करना होता है। एडजस्टमेंट मतलब प्लस और माइनस एक्यूरेसी मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको, हाँ जैसे आप कैमरा देखते हो ना, कैमरा,
तो अभी पहले वाले कैमरा में क्या था, पहले वाले कैमरे में है ना, जो पुराने वाले कैमरा थे तो उसमें आप फंक्शन में, आपके फंक्शन में कोई फोटोग्राफर आया, फिर वो क्या करेगा, खड़ा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे घुमाएगा लेंस को, और वो ऑटो फोकस नहीं होगा, अपने आप फोकस नहीं करेगा, वो मैन्युअली फोकस करेगा। वैसे ही इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू, जीरो रेजिस्टेंस वैल्यू आपको रेफरेंस से लेके सेट करनी पड़ेगी एनालॉग में, लेकिन डिजिटल में ऑटो फोकस, यानी कि आपके नए लेटेस्ट मोबाइल आ गए वैसा हो गया है कि ऑटो फोकस, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको रेजिस्टेंस में मेजर करने में भी इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही शुरू करके उसको मेजर कर सकते हो। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर ओवर एनालॉग मल्टीमीटर। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।